गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th के मैथ्स में टॉपिक रिलेशन फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 को। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई फंक्शन एक्स दिस, द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाई जी एक्स दिस। फंक्शन एक्स और जी एक्स डिफाइंड हैं। शो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट ए फंक्शन। ये शो करना है कि ये फंक्शन एक्स एक फंक्शन है और जी एक्स फंक्शन नहीं है। दोनों दे रखे हैं फंक्शन एक्स जी एक्स। अब यहाँ देखें कि ये फंक्शन एक्स एक्स स्क्वायर उस कंडीशन में है अगर ये 0 और 3 के बीच में है, इन दोनों को शामिल करते हुए इन दोनों को भी शामिल किया जाएगा। अब 3 इसमें शामिल है फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में। फिर से दिखाया गया है कि 3x, जबकि फंक्शन x कितना होगा 3x, जबकि 3 और 10 दोनों को शामिल करते हुए है। तो 3 फंक्शन x इक्वल टू 3x को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर को भी 3। और देखते हैं तब क्या रिजल्ट आता है। तो एट x इक्वल टू 3 फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ये आ गया 9। अगेन एट x इक्वल टू 3 फंक्शन x इक्वल टू 3x, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो दोनों ही केसेज में फंक्शन x 3 आ रहा है। तो देयरफॉर in both the cases फंक्शन x डिफाइंड है, therefore f is a फंक्शन। इसमें मैं आपको और बता दूं कि चलिए मैं ये नोट लिखे देता हूं। रिमेंबर दैट, याद करिए कि फंक्शन में एक यूनिक इमेज होती है। क्या है? इन ए फंक्शन एवरी एलिमेंट, इन ए फंक्शन एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक इमेज। अपनी एक यूनिक इमेज रखता है कि हर एलिमेंट फंक्शन में। और यहाँ हम देखते हैं कि हमने देखा कि ये फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर में भी 9 आई इसकी इमेज, और फंक्शन x इक्वल टू 3x को लेकर भी 9 आ रही है। तो दोनों केसेज में फंक्शन x डिफाइंड हो गया है, सेम आया है, तो इसलिए ये एक फंक्शन है। तो देखिए gx दिया हुआ है, पहले फंक्शन x हमने क्लियर कर लिया, उसके बाद में अब देख रहे हैं कि ये gx दिया हुआ है। अब यहाँ भी ये 2 पर एक्स स्क्वायर है, एक बार 2 के इक्वल है x, तो ये 2 पर 3x है। तो 2 को चेक करना है हमें। एट x इक्वल टू 2 gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4। अगेन एट x इक्वल टू 2, तो gx इक्वल टू 3x है। दोबारा से फिर से ले लिया कि 2 पर अब की बार 3x ले लिया gx, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो देयरफॉर 2 हैज मोर देन 1 इमेज। हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन का जो रूल लगा करके, जो इस रिलेशन की एक वो है रूल, तो वो लगा करके मोर देन 1 इमेज तैयार हो रही है। देयरफॉर जी एक्स इज
नॉट ए फंक्शन, gx एक फंक्शन नहीं है, इट इज ए रिलेशन, ये एक रिलेशन हो गया, फिर फंक्शन नहीं है जब मोर देन वन इमेज बन रही है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम। फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फाइंड फंक्शन 1.1 माइनस फंक्शन 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो देखें कि फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर फंक्शन 1.1 माइनस फंक्शन 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो आप देखेंगे कि फंक्शन 1.1, फंक्शन x का है एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन 1.1 1.1 का स्क्वायर माइनस फंक्शन 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1, ये लिख लेंगे। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ जाएगा, ये 1.1 प्लस 1 और 1.1 माइनस 1। आप देखें, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, अपॉन 1.1 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया, 1.1 प्लस 1 दैट इज 2.1, ये आपका ये हो गया। देखें बिल्कुल सिंपल है, फंक्शन एक्स एक्स स्क्वायर दिया है, फंक्शन 1.1 माइनस फंक्शन 1, तो एक्स स्क्वायर एक्स की जगह क्या है 1.1, तो 1.1 का स्क्वायर। इसमें फंक्शन 1 में एक्स की जगह क्या देख रहे हैं आप 1, तो ये 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाइड हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो माइनस वाला जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर से कट हो गया, तो 1.1 प्लस 1 तो 2.1। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन फंक्शन एक्स इक्वल टू दिस। इसका डोमेन फाइंड करना है। तो आप देखें फंक्शन एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 12 के ऐसे दो पार्ट जो प्लस होकर 8 आ जाएं, 6 और 2, 6 2 जा 12 और 6 प्लस 2 8, दैट इज ये आएगा आपका x माइनस 6 और x माइनस 2, ये आ गया फंक्शन x। अच्छा, डोमेन क्या होता है, डोमेन x की वो वैल्यूज हैं जो रखी जा सकती हैं इस फंक्शन में। x की जो वैल्यूज इसमें पुट की जा सकती हैं वो डोमेन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि x की सभी रियल वैल्यूज यहाँ पुट की जा सकती हैं, सिवाय यदि कि हमको डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए। क्या रखा जा सकता है, वो सभी वैल्यूज रखी जा सकती हैं जो डिनोमिनेटर को 0 ना करें। अब डिनोमिनेटर को जो 0 करेंगी वो क्या है, ऑल रियल वैल्यूज रखी जा सकती हैं। तो यहाँ क्या नहीं रखेंगे, हियर x विल टेक ऑल रियल वैल्यूज, यहाँ सभी रियल वैल्यूज लेगा, बट x माइनस 6 और x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो देयर फॉर x नॉट इक्वल टू 6 आ गए इससे और इससे 2, 6 और 2 ये दो वैल्यूज नहीं लेगा। ये देख रहे हैं कि ये x जो है वो 6 और 2 को नहीं लेगा। तो देयर फॉर जो डोमेन है वो क्या आ गया आपका, r माइनस, ये सेट तैयार कर दीजिए 2 6, सेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 6 2 लिखिए या 2 6 लिखिए कॉमा लगा करके। तो डिनोमिनेटर 0 ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने के साथ x जो है ऑल रियल वैल्यूज लेगा, बट x माइनस 6, या एक्सेप्ट लिख सकते हैं, बट की जगह ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो x माइनस 6 x माइनस 2 ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा, सभी रियल वैल्यूज ले लेगा उसके अलावा। तो ये माइनस करके इन वैल्यूज को हमें हटाना है। आप देख रहे हैं कि सेट में एक मतलब हुआ कि 2 और 6 केवल दो ही नंबर हैं, इनके बीच के नंबर शामिल नहीं हैं, और जो इंटरवल होता है उसमें बीच के नंबर शामिल होते हैं, ये अंतर होता है दोनों में।
डोमेन केवल x की वैल्यूज हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 देखते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई फंक्शन x इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई फंक्शन x इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। इसमें दोनों निकालने हैं डोमेन रेंज। तो दिया हुआ है कि फंक्शन x इक्वल टू, ये देख लिया आपने ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर को 0 से बचाया गया है बस, बाकी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, इसलिए r माइनस 2 डोमेन क्या होती है, x की वैल्यूज जो फंक्शन एक्सेप्ट करता है। चलिए फंक्शन x, अब ये चीज़ यहाँ भी काम आएगी, अंडर रूट x माइनस 1। अभी अभी जैसे मैंने बताया कि x की वो सभी वैल्यूज शामिल होती हैं डोमेन में जो ये एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ मैं देखता हूँ कि जो फंक्शन x है यहाँ, तो here फंक्शन x इज डिफाइंड फॉर, किसके लिए डिफाइंड है, x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और ये किसके लिए डिफाइंड नहीं है, लेस देन 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज। आप लिख सकते हैं f(x) इज not defined for x minus 1 less than 0, that is negative। इसका कारण क्या है, फंक्शन x नॉट डिफाइंड है, x माइनस 1 ये जो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट है, अगर ये निगेटिव है और आप जानते हैं कि फिर ये रियल नहीं रह जाएगा फंक्शन x। क्यों कि अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नॉट रियल, दैट इज इमेजिनरी नंबर्स। तो इसीलिए ये रियल होने के लिए लिखा भी हुआ है, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस। इसीलिए उन्होंने, यानी कि अगर मैं ये रियल नंबर है, आप लिख सकते हैं x बिलोंग टू r, यहाँ पे फंक्शन x इज डिफाइंड फॉर x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 0 हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं हो सकता। अच्छा, तो x माइनस 1 ये लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसका मतलब ये बात साफ हो गई कि 1 से बड़ा नंबर होगा। ये चीज़ क्लियर है अब कि ये 1 से बड़ा नंबर होगा। अच्छा, तो 1 से बड़ा कहाँ तक होगा, 1 से बड़ा इन्फिनिटी तक होगा। तो देयरफॉर जो डोमेन है वो क्या हुआ, डोमेन हमारा क्या हो गया, डोमेन इक्वल टू, ये देखिए 1 शामिल है तो 1 इस ब्रैकेट को यूज करेंगे, क्लोज वाले को, 1 टू इन्फिनिटी। भाई बड़ा नंबर, बड़े की कोई लिमिट नहीं है, फिर 1 से बड़े की क्या, इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी को शामिल नहीं करते तो ओपन ब्रैकेट यहाँ यूज करते हैं, और 1 को शामिल किया गया है इसलिए हमने क्लोज ब्रैकेट यूज किया है। तो क्लियर हो गया इसका डोमेन। अब हम इसकी रेंज बताएंगे। तो आप पहले ये देख लें कि ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका, और इसमें अभी डोमेन डिफाइन हुआ है। क्लियर है ना, डोमेन 1 टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब आप देख रहे हैं इसकी रेंज। तो लेट फंक्शन x इक्वल टू y, तो y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। अब यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि y कैसी वैल्यूज लेगा हेयर, क्योंकि जो y की वैल्यूज हैं वही हमारी रेंज होंगी। y विल टेक all real all positive values including 0, including 0 को शामिल करते हुए, क्योंकि y 0 भी हो सकता है, और केवल पॉजिटिव वैल्यूज लेगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर ये जो है ये केवल पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये देखिए 0 कैसे आ गया, बिकॉज
x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 आ गया। x अगर 1 लेंगे तो y 0 आ जाएगा, इसलिए 0 वैल्यू जरूर इसमें शामिल हो जाएगी। तो रेंज हमारी हो गई, इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई हमारी 0 टू इन्फिनिटी। ये चीज़ देखने वाली है कि रेंज यहाँ 0 टू इन्फिनिटी है, जबकि डोमेन हमारा 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, y में 0 भी शामिल होगा, तो y ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ले लेगा 0 को शामिल करते हुए। तो x ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है, तो एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 हो गया। तो रेंज क्या हुआ, 0 टू इन्फिनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई फंक्शन x मोड x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या था, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई फंक्शन x इक्वल टू मोड x माइनस 1। तो फंक्शन x इक्वल टू मोड x माइनस 1, ये देखिए फंक्शन x इक्वल टू मोड x माइनस 1 दिया हुआ है। तो फंक्शन x किसके लिए डिफाइन होगा, हियर फंक्शन x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। क्यों, देखें, देखिए x की जगह कोई भी पॉजिटिव निगेटिव कैसा ही नंबर आ जाए, ये अगर निगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो फंक्शन x किसी के लिए भी डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है उस पर x पर कि x पर कोई बाउंडेशन लगाई जाए, सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन है। तो फंक्शन x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, देयरफॉर डोमेन f इक्वल टू r। जो इसका डोमेन हुआ वो r हुआ। अब मान लीजिए कि फंक्शन x हमारा y है, तो y इक्वल टू मोड x माइनस 1। अब हम देखते हैं कि y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो हियर आप देख रहे हैं कि मोड x माइनस 1, मोड x माइनस 1 विल गिव कैसी पॉजिटिव वैल्यूज देगा, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, जिसमें आप बताएं क्या 0 हो सकता है। हाँ, 0 भी हो सकता है, क्योंकि मोड x माइनस 1 है इंक्लूडिंग 0। अगर 0 को हम देखिए, ये 1 अगर x की जगह 1 रख दें तो क्लियरली ये 0 हो जाएगा। तो 0 तो हो ही सकता है, y की वैल्यू यहाँ 0 तो हो ही सकती है, लेकिन निगेटिव कभी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर इसके अंदर कुछ निगेटिव आएगा भी तो ये जो मोड लगा है ये इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ मोड फंक्शन में कि कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए, मोड माइनस 5 है तो वो भी 5 आता है, मोड प्लस का 5 है तो वो भी 5 आएगा, यानी कि आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज अंडर द मोड it will be positive. तो mod x minus 1 will give only positive values including 0. अब हमें पता है कि 0 से लेकर कहीं तक जा सकती है वैल्यू, तो therefore जो रेंज है भाई y की वैल्यू ही तो होगी ये, तो लिख सकते हैं इसको, therefore यहाँ y बिलोंग टू, y किसको बिलोंग करेगी, 0 टू इन्फिनिटी। तो जो हमारी जो रेंज हो गई वो हो गई 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट लगेगा, ये देख लें, और 0 अगर शामिल है तो क्लोज ब्रैकेट में आएगा, और शामिल नहीं है तो फिर ओपन में आता है जो चीज़ शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं 0 इसमें शामिल है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ, तो स्टूडेंट्स, तो लास्ट में जो रेंज बताई थी क्वेश्चन नंबर 5 की, ये तो आपको डोमेन और रेंज क्लियर हो ही गए होंगे।
इसमें तो अब कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं, हम फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है f इक्वल टू एक्स, और ये देखिए ब्रैकेट में लगा हुआ है, और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग टू आर, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ये आर टू आर हैं, यानी कि दोनों ही रियल नंबर के हैं सेट ये। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं अगर ये x है तो फंक्शन x दिस, तो फंक्शन x अगर ये x हो तो y की जगह क्या है, इसमें x y का पेयर होता है, तो फंक्शन x हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, और x बिलोंग टू r, x r को बिलोंग करता है यहाँ। अच्छा, इसमें डोमेन पता करना है हमें कि डोमेन क्या है। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं कि x की डोमेन पूछा है इसमें 6 में, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, केवल रेंज पूछी गई है। 6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, केवल रेंज पूछी गई है, यानी कि ये जो फंक्शन x है ये किन वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। फंक्शन x दैट इज y implies that y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट यहाँ लिख देंगे लेट फंक्शन x इक्वल टू वाई। ये अब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी, देखिए x कोई रियल नंबर है, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव। किसी रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसा होगा, इज पॉजिटिव। ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। क्लियर है कि पॉजिटिव होगा। और फॉर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर x 0 हो तो 0 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज 0, 0 अपॉन 1 0, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। तो y जो वैल्यू लेगा वो 0 भी उसमें शामिल होगी और पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है ना, 0 भी शामिल होगी। अच्छा, हियर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, या लिख सकते हैं, चलिए डिनोमिनेटर लिख दीजिए पहले, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। ये चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है जो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। तो देयरफॉर जो y है वो क्या है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो 1 से छोटा होता है, क्योंकि फ्रैक्शन जैसे कि डिनोमिनेटर बड़ा, फॉर एग्जांपल 3/4 कह दो, 3/4 है अगर, तो क्लियरली वो 1 से छोटा है 3/4। तो डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है 4/3 है तो 1 से बड़ा हो गया, 1 होल 1/3 हो गया, 4/3 वो 1 से बड़ा हो गया। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो नंबर 1 से छोटा नंबर होता है, तो y लेस देन 1। तो अब ये क्लियर हो गया कि ये इधर तो लेस देन 1 है और उधर 0 भी इसमें शामिल है, तो देयरफॉर जो रेंज है वो क्या हो गई हमारी, वो 0 शामिल है जबकि 1 शामिल नहीं है। ये आ गई रेंज। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है आपको पूरा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।